हरियाणा का नूह आज एक बार फिर जंग का मैदान बन गया। इस बार लड़ाई दो गुटों के बीच नहीं थी, बल्कि एक तरफ एक 65 साल का बुजुर्ग था और दूसरी तरफ हाथों में लाठी डंडे उठाए हुए करीब 40 से 50 लोग। वहीं इस बीच जब पीड़ित के परिजन उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस झगड़े की वजह न तो कोई जमीनी विवाद था और न ही सांप्रदायिक तनाव, बल्कि ये हालात तो खेत में कूड़ा डालने जैसी छोटी सी बात को लेकर बने थे। मामला दरअसल जिले के गांव बुरागा का है, जहां इस झगड़े में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गया था और 9 दिन तक दिल्ली स्थित एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आखिरकार उनकी मौत हो गई। मृतक के भतीजे ने बताया कि किस प्रकार दूसरे गुट के लोगों ने उसके चाचा को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये झगड़ा हुआ था जी, खेत है हमारा जंगल में, जो हमारा चाचा है ना, जिसकी डेट हुई थी रोशन, तो जो खेत है उस पे थोड़ी मिट्टी या अड़िया वगैरह डाल दिया था, उसको हटाने के लिए गया था। जैसे वहां पे वो पहुंचा तो मौके पे वो भी पहुंच गई, दूसरी जो विपक्ष है वहां से उनसे जैसे उसके बारे में बात बताई तो वहां वो गाली गलौज करने लगे, उसके साथ में धक्का मुक्की की। तो वहां से जो हमारा चाचा था वापस आ गया। फिर यहाँ से जैसे वो जुताई करने के लिए उस अड़िया को हटाने के लिए गया था ना वहां से, तो उसके साथ में वहां जाते जाते ही उसको लाठी डंडों से वार कर दिया। सारे थे पूरा कम से कम लगा लो 50 आदमी थे। उसको जैसे ही गए सबके साथ में मारपीट शुरू कर दी जो यहाँ से गए, और बहुत ही बेदर्दी से मारा था। कितने लोगों को चोटें आई हैं? चोट आई है, एक तो है वो हमारा चाचा था जो रोशन, जिसकी डेथ हो गई थी कल, और उसके बाद एक है नाजिम, जिसका वो फ्रैक्चर है, हाथ भी फ्रैक्चर है और पैर भी फ्रैक्चर है उसका, और शकील है उसकी एक उंगली फ्रैक्चर है, उसके भी बहुत लाठिया की चोट तो बहुत लगी। और एक हाजी है चाचा जमाल, जिसकी 5 टूट गई यहाँ से, उसके और भी फरसा लगा था पैर में भी, हाँ जांग में लगा था वो। तो एक हमारी चाची थी वहाँ पे, उसके दांत टूट गए, उसके लाठी लगी थी, 3 दांत उसके टूट गए थे। एक लड़का था हमारा भाई है वो मुकीम, उसके भी पैर में चोट लगी थी, उसके भी थोड़ा हल्का सा फ्रैक्चर आया है। यहाँ से मेरी मम्मी जो है, मेरे छोटे भैया जो है वो यहाँ से उन लोगों को देखकर भी यहाँ से दौड़े हैं उस तरफ, तो उनको बीच में ही घेर लिया जाता है, उन लोगों पर भी हमला कर दिया जाता है। वो वहाँ से पहुँचने से पहले ही मेरे पापा को कि मतलब उस कंडीशन में कर दिया जाता है कि उस मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। और तब वहाँ पे मेरे घर पे पता चलता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल गाड़ी से हम लोग लेकर उसको हॉस्पिटल पहुँचते हैं, और सिविल हॉस्पिटल नूह में। तो वहाँ से फिर मेरे बड़े पापा रोशन को जो है दिल्ली एम्स के लिए, सफदरजंग के लिए हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है। और मेरे जो है मेरे पापा और मेरी मम्मी जो है उन लोगों को फिर यहाँ से नल्लर मेडिकल के लिए रेफर कर दिया जाता है जी। इसकी जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके कितने दिन बाद मौत हुई? 2 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 8 बजे 8:30 बजे के समथिंग ये घटना हुई है, और उसके बाद 10 दिन तक मेरे बड़े पापा जो है दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल में इमरजेंसी में वो एडमिट रहे आईसीयू के अंदर। उसका वहाँ पे इलाज होने के दौरान तो वहाँ के ऊपर डॉक्टरों ने उसको कल जो है मृत घोषित कर दिया गया है। ये विवाद दरअसल खेत में कूड़ा डालने को लेकर हुआ था। आरोप है कि जब 65 साल के बुजुर्ग रोशन ने उनके खेत के साथ लगते दूसरे खेत के मालिक को उनकी जमीन पर कूड़ा डालने से मना किया तो उन्होंने रोशन के साथ गाली गलौज व हाथापाई की। वहीं बाद में मौका पाकर करीब 40 से 50 लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके ऊपर हमला बोल दिया। पीड़ितों ने बताया कि झगड़े में 5 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जो अभी भी अस्पताल में जिंदगी व मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस हमले में अपने चचेरे भाई को खोने वाले निजर मोहम्मद ने कहा कि उन्हें इस मामले में इंसाफ चाहिए। उसका लड़का फत्तू का लड़का मोहम्मद का, उसने धक्का मुक्की दिया, उसके गाड़ी दिए हैं, बुजुर्ग आदमी है, तो वहाँ धक्का वक्का दे के वो आ गया वहाँ से, है ना। वो गए थे वहाँ दोबारा खेत की तरफ, लड़का उसका खेत जोतने गया था, है पीछे से वो सब के सब, हमारे वहाँ कोई नहीं था, वो दोनों भाई गए थे वहाँ, उसी और गई पीछे, ये हमला करने के लिए सबने हमला कर दिया जी। ये एकदम इतना हमला किया, कभी 100 लाठी एक आदमी पड़े तो जान से ही मार दिया वहाँ, है ना। ये लड़का था रशीद का, खुद रशीद ने भेजा था वो, है। और फिर एक जमशेद का लड़का था, ये खुद जमशेद था, फतेह मोहम्मद ने लाठी दी उसके, है ना। और पूरे परिवार ने मारा, पूरा परिवार ने, और अन्य लोग मोहम्मद के
3 लड़के हैं। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहें तो हमें न्याय चाहिए। ये भाई मारा है, हमको पूरा न्याय चाहिए। बता दें कि पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं पीड़ित पक्ष का तो यह भी आरोप है कि अब उन्हें आरोपी परिवार की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। नूह से सद्दाम हुसैन, दैनिक सवेरा टीवी।